बस ये अगर कोई एस्पिरेंट ये सोच ले कि मुझे केवल एक सोर्स फॉलो करना है स्टडी पॉल से, 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बस भटकाव नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉल सिविल सर्विसेज में। हमारे साथ है चंद्रमणि शुक्ला जी, सीएम शुक्ला जी। 2021 का जो आरओ का भी फाइनल रिजल्ट आया है, मतलब जो मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें आपकी रैंक आई है कितनी? एआरओ बने हैं आप। 6। बताइए अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम सीएम शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हूँ। हाँ। और ज्ञान सर के संपर्क में मैं 2017 से हूँ। हाँ। जब मैंने तैयारी शुरू करी तो 2018 का मेंस देने सर आए थे लखनऊ, वहां पर मेरी इनकी मुलाकात हुई। तब से लगातार मैं इनके गाइडेंस में पढ़ाई कर रहा हूँ। जहां मुझे कोई डाउट लगता है तो मैं सर से सीधा उसमें जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ, और लगातार मेरी हेल्प तब से कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल एक देसी इंटरव्यू रहेगा, नॉर्मल कैजुअल टॉक चलेगी। तो पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे टॉपर का। अरे सर, थैंक यू सर। ये हमारी तरफ से है यार, कुछ इनिशिएटिव है। लोग कहते हैं कि पिछली बार एक कमेंट आता है कि दूसरा वीडियो में ये सिक्का दे के वापस दे लेता है कि लाओ दूसरे को भी देना है। अरे सर, थैंक यू सर। अरे यार, हमारी तरफ से ये कुछ चीजें हैं कि भाई लोग आते रहे, थोड़ा मोटिवेशन जाए कि भाई यहाँ पे हो, ये सब चीजें। थैंक यू सर। चलो अब चालू करते हैं। अपने बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ से हैं आप, कब से तैयारी कर रहे हैं, इस फेज में कब से हैं? सर, मैं उन्नाव जिले से हूँ। अच्छा। तो हाँ, मैंने बीटेक एमटेक करने के बाद 2010 से मैं लखनऊ में टीचिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में। लंबा एक्सपीरियंस है। 10 साल लगभग मैंने टीचिंग को दिए हैं, 12 साल। और 2018 में हुआ क्या कि कॉलेज में आरआर कॉलेज था, तो वहां पे एक नवनीत सिकेरा जी आईपीएस थे उस टाइम पे। हाँ, काफी पॉपुलर भी हैं वो, जिन्होंने 1090 चलाया था। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तरफ मोटिवेट किया। तो वहां से फिर मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करी। पीसीएस के भी अटेम्प्ट्स दिए, इधर देखते रहिए, पीसीएस के भी अटेम्प्ट्स दिए। और अभी फिलहाल जो एआर वाला है एग्जाम, इसमें मेरी 6 रैंक आई है, रेवेन्यू बोर्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, और होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ? लखनऊ, उन्नाव है। अच्छा, तो बैकग्राउंड शुरू में क्या, मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, हिंदी मीडियम पढ़े हैं, क्या बैकग्राउंड रहा शुरू का स्कूलिंग वाला? स्कूलिंग तो सर मेरी हिंदी मीडियम से है, लेकिन जैसे मेंस जो यूपी बोर्ड से, बिल्कुल यूपी बोर्ड से। ठीक है, ये इसलिए पूछ रहे हैं, कई लोग का थोड़ा डाउट रहता है कि हिंदी मीडियम वाले सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। नहीं, हिंदी मीडियम प्रॉपर यूपी बोर्ड के हैं, सिलेक्टेड हैं। कितने अटेम्प्ट में या कितने साल में सिलेक्शन हुआ? कब से आप मानते हैं कि एकदम प्रॉपर तैयारी में थे? वैसे तो जॉब के साथ मैं 2018 से पढ़ रहा हूँ। हाँ। तो टेक्निकली देखा जाए तो 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स। लेकिन सफलता जैसे अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो इससे पहले बीच बीच में सिलेक्शन मेरे होते रहे। जैसे 2017 वाले आरओ में मैंने मेंस लिखा। अच्छा। बट उस समय मेरे पास ओ लेवल नहीं था। ओके। तो मेंस मैंने दिया तो, लेकिन फाइनल मेरी एलिजिबल में था नहीं, तो फिर वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी इस बीच में उस टाइम वो भी हुआ था कि शायद वो डिग्री वाला कर दिया था कि भाई ओवर क्वालिफाइड हो। हाँ, एमटेक था मेरा, बीटेक एमटेक था, बट उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। और इधर पीसीएस का मैंने 2 बार यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है, और आपको पता भी, मैंने बहुत सारी कॉपियां आपसे चेक भी कराई हैं। और बाकी बिहार पीसीएस का मैंने इंटरव्यू दिया है। तो वहाँ 5-7 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो जैसे यूपीपीएससी के एग्जाम है, ये पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, बीओ हो गया, क्या मतलब इसके लिए 3-4 साल लग ही जाते हैं क्या? ऐसा कुछ है? नहीं लगते। क्या है, जैसे मान लीजिए आप ही का इनिशिएटिव है स्टडी पॉल सिविल सर्विसेज, आप इसमें कितना भी बता दो कि यार ये मेरी पीडीएफ है, इसको पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, विश्वास नहीं होता है लड़कों को। सबसे बड़ा इश्यू आता है ट्रस्ट डेफिसिट का। तो आदमी अपनी दूसरों की आड़ से नहीं सीखता है, खुद वो पहले पूरे एक्सपेरिमेंट करता है कि भाई हम देखेंगे करके। ये तो आइंस्टीन ने भी कहा है कि अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। दूसरों से सीखना बहुत जरूरी है। तो यही वजह नॉर्मल है। और बाकी कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि हिंदी मीडियम वाले ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तैयारी अगर आप करो तो हो सकता है, बिल्कुल 100% होता है, उसमें कोई बात ही नहीं। हाँ, टाइम लग सकता है, जैसे कई बार ऐसा होता है। और ये मतलब ये प्रोसेस ऐसा है ना, इसमें आप टूटोगे। मतलब जैसे आप कोई प्री हो गया, कभी मेंस तक पहुंच गए, कभी इंटरव्यू तक पहुंच गए, फिर आप 0 से शुरू करते हैं। तो वो वही बात है कि आप एक एग्जाम में चाहे जितना आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट वाले फिर जीरो पूरा। ये सांप सीढ़ी का गेम समझिए आप, वो 90s पे काटेगा आपको, 5 पे फिर से। तो अभी आप एआरओ के बाद रुक रहा है सफर कि अभी एसडीएम जाएगा सीधा? नहीं, अभी अगला इंटरव्यू आपके साथ फिर होगा। एसडीएम के लिए सब फिर से आएंगे। मतलब ये वाली चीजों में थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन है कि भाई तो 3 साल अगर लगते भी हैं, ये सिविल सर्विसेज में थोड़ा पेशेंस तो चाहिए, रेगुलरिटी तो आपको रखनी पड़ेगी। और एक तो कई सारे आयोगों की दिक्कतें भी हैं। हाँ, बिल्कुल कि भाई वैकेंसी नई टाइम से आ रही है, कैलेंडर में यार अच्छी डेट कर दी, बताइए 33 डेट में 25 आ रही है। जैसे इसी बार आरओ का अगला एग्जाम होना है, लेकिन किसी को पता नहीं कि कब होना है। अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन है नहीं। और ये आरओ की जो ये वाली जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हमेशा पेज फंसा ही रहता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। ये भैया, ये जो यूपीपीएससी द्वारा ये आरओ की परीक्षा होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्वालिफिकेशन को लेके स्पष्टता क्यों नहीं है? यही वाला क्वेश्चन है। नहीं, अभी तक क्या था, जैसे इन्होंने एक लिख दिया था ओ लेवल या समकक्ष।
आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप बने हैं ARO जी, ARO रेवेन्यू बोर्ड में हुआ है। तो कैसे पूरी स्टार्टिंग से प्रोसेस बताइए, क्या क्या आपके स्टार्टिंग क्या, जैसे RO का एक ही फॉर्म आता है। हाँ। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों में टिक करेंगे। दोनों की फीस अलग अलग? नहीं, फीस एक ही साथ होती है। फीस कहाँ 100-150 रुपए फीस है इसमें, फीस का कोई यूपी में कोई ऐसा चीज नहीं है। ओके, तो आप लेकिन फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा ना? फॉर्म एक ही रहता है, उसमें टिक करना होता है कि आप एलिजिबल। मैं एक्चुअली बताऊं, ये वाली चीजें हमारी टीम कई बार बता चुकी है, लेकिन आप उस प्रोसेस के थ्रू आए ना, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ ताकि लोग सुने भाई टॉपर्स के मुंह से। नहीं तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने वो लेवल किया है। अच्छा, तो आप उसमें टिक कर दीजिए किया है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद कट ऑफ निकलता है। जैसे प्री का कट ऑफ अलग अलग आता है, आरओ का अलग रहता है, कई सारे अलग अलग पूरी जितनी पोस्ट है सब। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, पेपर आपका एक ही होगा, चाहे आरओ के लिए हो चाहे ARO के लिए हो। ARO में एक्स्ट्रा ये है कि मेंस के बाद टाइपिंग भी होती है। मेंस का रिजल्ट नहीं आता है, ये टाइपिंग पहले तो ARO में टाइपिंग होती है, ये पॉइंट नोट करना जरूरी है। ठीक है, और टाइपिंग भी हिंदी टाइपिंग होती है, हिंदी में होती है। कितना क्या शब्द अब्द वाला बता दीजिए। देखो, कुर्ती देव का फॉन्ट है और 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होते हैं। ठीक है, ये समझ लिया, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश का कोई मतलब इंग्लिश कोई मतलब नहीं। 125 वर्ड आपको वहां करने हैं और 5 मिस्टेक्स अलाउड हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये इतना मतलब डेली लगभग पूछते हैं कि भाई ARO में क्या ग्रेजुएशन अलाउड है कि नहीं? नहीं, ARO में तो अलाउड है। हाँ, ग्रेजुएशन। देखो, ARO में क्या है कि आपको O लेवल होना चाहिए, O लेवल एक्स्ट्रा चाहिए, है ना? हाँ, और टाइपिंग होती है सिर्फ ARO में। हाँ, टाइपिंग ARO में होती है। तो ये समझ लिया इस समय ये वाला क्वेश्चन को कि इतने बार अभी तक आता रहता है, जबकि हम लोग इस पे कितने वीडियो बना चुके हैं। ARO में टाइपिंग है, वो है सिलेक्शन के बाद आपकी, उसमें 6 महीने साल भर आपको देते हैं ज्वाइन करने के बाद। हाँ, वहां तब आपको टेस्ट। अच्छा, वो इंटरनल डिपार्टमेंट इंटरनल है उसके बाद। अच्छा, जॉब में आने के बाद आपको। अब आप जो है ARO के पद पर चयनित हो चुके हैं। हमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की क्वालिफिकेशन और चयन प्रक्रिया में जो अंतर, वो तो आप बताइए। बिल्कुल, ठीक है। क्या इसमें ये जो एक बात ये लोगों में बड़ी धारणा है ये कि जैसे PCS वाले में ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले लोग सिलेक्ट रहते हैं, क्या ARO में ऐसा कोई फायदा हिंदी मीडियम वालों को है कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले सिलेक्ट होते हैं? देखिए, हिंदी का वेटेज तो है इसमें। हाँ, हिंदी का वेटेज है। और हिंदी अगर ऐसा नहीं कि अब मीडियम आपका क्या रहा है, हिंदी पढ़ के भी कराई जा सकती है। जैसे आपके यहाँ एक अजीत जी है, आप उनका वीडियो देखिए, भले आपको कम हिंदी आती हो, ऐसा नहीं है, आप उसको देखिए, उनकी वीडियो समझ में आने लगे। हमारे अभी तो जो है हमारे टास्क फोर्स वाला होता है सब कुछ, तो बाकायदा सारी चीजें चेकिंग वेकिंग रहती है वो। और वैसे ARO और ये जो मान लीजिए अगर ARO का एग्जाम है तो प्री हो गया, प्री में हो गया 140 नंबर का GS प्लस रीजनिंग, 60 नंबर का हिंदी। फिर मेंस हो गया, उसमें GS तो वही है, हिंदी भी ऑब्जेक्टिव वही है, 220 नंबर की हिंदी और अलग है। बिल्कुल आती है, एसए का पेपर है आपका एक। लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं अगर वो तैयारी कर लें। नहीं, बस एक दिक्कत इंग्लिश मीडियम वालों को वहां पे आती है, एसए वहां पे हिंदी में लिखने होते हैं। हाँ, ये वाली बात तो है, एसए आपको लिखने पड़ेंगे, हिंदी में लिखने पड़ेंगे, और वो एक बिग डिफरेंस क्रिएट करता है। यही वजह है कि जो लोग कई बार PCS क्वालिफाई कर लेते हैं, ARO का एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो ये भी भाई पॉइंट नोट कर लीजिए। हालांकि हम लोगों ने सारी स्ट्रेटेजी वीडियो में भी ये बात बताई है कि जो ARO का मेंस पेपर होता है उसमें एसे यानी कि निबंध हिंदी में ही लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन करिए। जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब इसमें जैसे रेवेन्यू बोर्ड मेरा हुआ है तो मुझे उसका पता है कि वहां पर जैसे NT हो गया, नायब तहसीलदार हो गए, इन लोग का एस्टेब्लिशमेंट वहां से होता है, तो इनकी ज्वाइनिंग वहां पे होती है, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग, वो सारी चीजें देखी जाती है। बाकी रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे वहां से होते हैं। मतलब अभी आप जैसे जो अभी आप कुछ जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर, जी जी जी, तो ARO में हुआ तो क्या एकदम से कोई ऐसी खुशी हुई कि चलो जिंदगी में कुछ अचीव किया, 3-4 साल लगाए? खुशी थोड़ी तो है, लेकिन चलो एक स्टेज पे तो है। हाँ, कह सकते हैं आप, मतलब एक अंदर से तो वो चीज नहीं है। अच्छा, कि हाँ बहुत खुशी ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब ये ड्रीम तो है नहीं। हाँ, ड्रीम वही वो जाना तो SDM पे ही है। बस ये है कि जैसे एक सोशल जो स्टिग्मा रहता है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, यूपी एक अच्छी पोजीशन है, मतलब कि भाई ARO आप जो है बाकायदा सीधा उत्तर प्रदेश में मेन जगह पे बैठे हो, सचिवालय में बैठे हो, वहाँ की पॉलिसी सारा मेकिंग हो रहा है, तो उसके पार्ट हो आप। नहीं, आगे जाके जैसे कुछ लोग ऐसे भी जो इसमें अगर करियर में आगे बढ़ेंगे, नहीं मान लो अगर अदर एग्जाम निकाल पाते हैं तो वो अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी अच्छी मतलब लास्ट में अच्छा तक चले जाएंगे ना। और सैलरी वगैरह भी यहाँ का जैसे स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लोकल जॉब है लखनऊ की, तो ये भी नहीं कि आपको 4-4-6 महीने में। बस ये है थोड़ी समस्या कि एक तो वैकेंसीज में ज्यादा निकलती है, निकलेंगी वही 250, 350, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है। और दूसरी चीज ये है कि इस बार वैकेंसी निकल नहीं रही है, इस बार आयोग को टेक्निकल उसकी जो फंसा हुआ है, क्वालिफिकेशन का कुछ पेज फंसा हुआ है, यही इसमें भी है, यही BO में भी है। खैर, कितनी सैलरी अभी आपको लगता है मिलेगी? अभी आपने तो ज्वाइन किया नहीं ये वाला, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है उस चीज का, लगभग 67-68,000 के आसपास इसका है सैलरी, लेकिन इन हैंड जो आपको 60,000 के आसपास। हाँ वही, ठीक है। 4600 इसका। आपने ऐसा क्या खास किया कि आप चयनित हो पाए, बाकी लोग नहीं हो पाए? मतलब ज्यादातर जनता क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, ऐसा आप कुछ मतलब ऐसे, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि कई लोग ये सोचते हैं कि वो मेहनत करते आ रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा यार?
आपसे कोई मतलब अपनी, जैसे आप सिलेक्ट हुए उस जर्नी से, आप मतलब बाकायदा एक फेज में आके और फाइनली सिलेक्ट भी हुए हैं, तो उन लोग को कुछ मतलब मोटिवेशन, कुछ टिप्स, क्या करा जाए, मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो कुछ, क्या? देखिए, इस तैयारी में अगर आप सोचें फ्रस्ट्रेट ना हो तो ये फिजिबल है ही नहीं। हाँ। आप गिरेंगे, टूटेंगे, फिर खड़े होंगे। तो मेंटेन कैसे मतलब करते थे आप? मुझे लगता है कि अब मेरे अंदर वो चीज आ गई थी, मैंने चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। मतलब पहले क्या था, मैं लड़ता था कि यार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये वो। फिर अब धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना कि ठीक है, हाँ ये कमी रही, चलो इसको इंप्रूव करते हैं, आगे इसको और ठीक करते हैं। मतलब जो हो रहा है उसको आप मानो कि हाँ ये हो रहा है, इसको फिर सही करने की कोशिश करो। मतलब सेल्फ एनालिसिस करते रहते थे कि भाई क्या गलती हो रही है, इस बार नहीं हुआ तो चलो फिर से लगते हैं, जो गलतियां हुई भाई वो पूरी बिल्कुल सुधार के करेंगे ना? दूसरा ये भी है कि जैसे आप किसी से जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए मैं लगातार आपके टच में रहा, तो आपको उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई वीडियो देख लिया या किसी से सुन लिया, अरे वो ऐसे हैं वैसे, तो आप उससे फिर डगमगाइए नहीं, आपका फेथ होना बहुत जरूरी है। अब मतलब हम सब लोग तो पढ़ ही रहे हैं, आपने देखा होगा एकलव्य का एग्जांपल आप ले लीजिए, उसने तो मिट्टी से सीख लिया, कोई लाइव पर्सन गुरु सामने नहीं था। तो बात वही है कि श्रद्धा कैसी है सामने वाले पे, और लगातार जो है पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे एक आध कोई असफलता आ भी जाए, लगे रहो लगातार। कोई ऐसा भी बीच बीच में फेज आया कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो किसी दोस्त ने कोई मदद की उस फेज से निकलने में? फेज क्या, हम सब जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबके साथ ही होता है। तो अगर आप किसी के खराब समय में या डाउन पीरियड में, जब उसका टाइम ऐसा हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ या इंटरव्यू में नहीं हुआ, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको भी लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, दोस्तों का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो मतलब वो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत टाइम दोस्तों को भी देते थे? हॉबी भी है क्या? हॉबी सिर्फ पढ़ते हैं जीवन में? ये क्वेश्चन होता है कई लोग कि टॉपर सिर्फ पढ़ते हैं जीवन में कि और भी कुछ करते हो, मूवी देखते हो, कहीं जाते हो, कुछ खेलने वेलने जाते हो, क्रिकेट कुछ ऐसा, कोई ऐसी कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर है? नहीं ज्ञान भाई, जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, हाँ, तो एक लंबा टाइम मुझे पढ़ाते हुए होगा, तो मुझे बच्चों के साथ, जैसे बाकी लोग कहीं इधर उधर एंटरटेन करते हैं, तो मैं बच्चों के साथ अपना पूरा मजा कर लेता हूँ क्लास में। अच्छा, एक बातचीत हो गई, हाँ बातचीत होती है, पढ़ा लिया अपना। और उसके अलावा मूवी हुई है तो नॉर्मल सी चीज है, देख लेते हैं, सारे लोग देखते हैं। 2-4 घंटे की ही पढ़ाई हो पाती है। टीचिंग भी आपको एक इंटरेस्टिंग जॉब है? हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग, पैशन है, मतलब मेरा वो एक तरह से पैशन है, तो मैं इसीलिए इतने टाइम तक मैं करता रहा। हाँ, ये तो लास्ट का है, इधर 2-3 सालों से। तो टीचिंग की वजह से फिर आपको पढ़ने की भी एक आदत से भी होगी। हाँ बिल्कुल, तो ये फायदा हो गया है। चलो, ये जैसे एक क्वेश्चन आता है कई सारे लोगों का कि तैयारी के दौरान अपने लक्ष्य पे ध्यान कैसे केंद्रित रखें? तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कोई सोशल मीडिया में कुछ डाल रहा है कि कार ले ली, कोई कुछ डाल रहा है, इंस्टाग्राम में रील उसकी पॉपुलर हो गई। ऐसे में पढ़ाई कैसे करें? और बीच में वो भी आयोग भी दिक्कतें कर रहा है कि आरक्षित डेट दे दी, फिर जो है वैकेंसी नहीं निकल रही है। 2022 में बोला जा रहा था एंड तक आएगी, अभी तक उसका कुछ नहीं पता है, टेक्निकल पेज फंसे हुए। कैसे स्टूडेंट लगातार पढ़ाई करता रहे ये मानते हुए कि आएगी वैकेंसी, कैसे मेंटेन रखें? नहीं तो देखिए, अगर आप इसका इंतजार करेंगे कि नोटिफिकेशन आए तब हम पढ़ें, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये सच है। ये पॉइंट भाई नोट कर लीजिए, भाई जी और बहन जी सभी लोग, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो 1-1.5 महीने बच्चे होते हैं, 2-4 दिन तो है फॉर्म ही भरने में लग जाते हैं, कहीं कभी सर्वर फंस गया, कभी कुछ हो गया है ना। और तो भैया, और तैयारी पहले से ही होती है। वो कहते हैं ना, युद्ध की तैयारी शांति के समय होती है। हाँ। युद्ध के समय युद्ध की तैयारी नहीं होती, फिर युद्ध होता है। जो आपने तैयारी कर रखी फिर लड़िए। आप क्या करते थे जैसे बीच बीच में? मेरी ये है कि पढ़ाई रेगुलर वे में चलती रहती थी। हाँ, बीच में जैसे कभी प्रीलिम्स में नहीं हुआ या मेंस में नहीं या इंटरव्यू में नहीं हुआ तो थोड़ा सा एक ब्रेक आता था। तो फिर हाँ 4-4 दिन का ब्रेक हुआ, फिर धीरे धीरे शुरू किया कि चलो खुद से मोटिवेट, मतलब कुछ ना कुछ फिर पढ़ते रहते थे लगातार। नहीं, इंटरनल मोटिवेशन एक बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप चाहे कुछ भी समझा लें या कोई कुछ भी समझा ले, आप किसी का वीडियो देख लें, कुछ कर लें, वो थोड़ी देर के लिए काम करता है। जब तक खुद से वो नहीं हो गया तब तक नहीं हो सकता। अंदर की आग अगर नहीं है तो फिर आप बहुत लॉन्ग, मतलब अगर करना चाहते हैं भाई, कुछ सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को मानिए तो कि आप कर सकते हो, नहीं तो फिर कैसे स्टार्ट करोगे? बिल्कुल ठीक बात है। अब आप जैसे मैं बताऊं कि कई सारे और भी, जैसे आप हैं, एक कंचन दीक्षित जी हैं, वो भी लगी रही लगातार, फिर उनका इस बार हुआ। कई सारे लोग ऐसे, सौमित्र देव त्रिपाठी जी है, वो भी 4-5 बार उनका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, फिर डायरेक्टली सिलेक्शन हुआ। तो ये यूपीपीएससी की तैयारी में ये एक नॉर्मल चीज है कि थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। लाइव वाइव से कुछ नहीं होता है, बाकायदा सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। भाई मेंस में तुम कैसे सिलेक्ट हो जाओगे? आंसर राइटिंग नहीं करोगे? आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी, मतलब खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा। वीडियो से एक हद तक भाई थोड़ा चीजें क्लियर हो सकती हैं, फैक्ट आप समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर उसके साथ अगर पीडीएफ पढ़ोगे तो वो पूरी चीजें वैसी हो जाती हैं कि भाई बुक वाला फील आ जाता है। ये सारी चीजें। कितने घंटे आप कितने पढ़ते थे?
4 से 5 घंटे। नहीं तो आपकी जॉब है जैसे? जी बिल्कुल। तो 7-8 घंटे तो जॉब में लग जाते होंगे? नहीं, जॉब मतलब है मेरी टीचिंग की जॉब है, तो उसमें क्या होता है 2 से 3 लेक्चर पर डे लेने होते हैं। अच्छा। बाकी टाइम आपके पास पढ़ने का होता है। डेली लेने होते हैं? डेली लेने होते हैं। कितने घंटे के? 3 घंटे? हाँ, 1-1 घंटे के 3 लेक्चर हो गए, कभी 2 लेक्चर हो गए, ऐसे रहता है। तो बाकी आने जाने में कुछ टाइम लगता होगा? हाँ, 1 से 2 घंटा लगता है, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में हो गया। तो 4-5 घंटे वैसे हो गया। मतलब 1-2 घंटे का टाइम आपको कॉलेज में मिल जाता था पढ़ने का। अच्छा। बाकी फिर 2-3 घंटे 4 घंटे अपना घर पे पढ़ लेते थे। तो डेली मतलब कुल मिला के 5 से 6 घंटे, बस इतना ही है। वैसे भी यार जब पढ़ो यार तो बस पढ़ना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि पूरे दिन 18 घंटे पढ़ते ही रहो। और इस 5 से 6 घंटे पढ़ के थोड़ा ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए ज्यादा, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। आप देखेंगे मेरे घर पे किताबों का भी ऐसे गड्ढा लगा हुआ है पूरा। तो अब ये समझ में आता है कि ये सब बेकार ले ली, मतलब उनको कभी कभी मन करता है कि बंद करके रख दे कहीं दूर। वही पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा किया ना कि भाई ये वाली चलो पढ़ के देखते हैं। ये वाले में कई सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं। उसकी वजह भी है, जैसे अब चूंकि बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 10th के बाद से कभी पढ़ी नहीं। हाँ। तो अब जिसने जो बताया, ये वाली चीज इंजीनियरों के साथ बड़ी समस्या है कि देखिए अब हम लोग का पूरा बैकग्राउंड होता है टेक्निकल, और यहाँ पे सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो जीएस है, लेकिन फिर भी आजकल ये आरोप लग रहा है कि इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा हुए जा रहे हैं। उसकी वजह ग्रेस्पिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है। इतने एग्जाम, इतने क्विज, इतने असाइनमेंट वो लिख चुके होते हैं, एनालिटिकल उनकी स्किल डेवलप हो चुकी होती है। एक लोगों में ये कंफ्यूजन है कि भाई अगर जो अगर यूपीपीएससी के एग्जाम में आपको सिलेक्शन होना है तो क्या इलाहाबाद में ही है सब कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं प्रयागराज में रह के क्या कुछ अच्छा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं भी रह के बिल्कुल आराम से। मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जिन्होंने घर से पढ़ाई कर ली, और आज की डेट में तो ऑनलाइन इतना ज्यादा हो गया है। जैसे आपका ही इनिशिएटिव है, आपकी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है जितना मुझे पता है। हाँ, कोई अभी तक और आप कहीं भी अपने घर में बैठ के देखिए आराम से, दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे तो जो इनिशिएटिव जैसे हम इसमें पीडीएफ देते हैं, बाकायदा डेली क्विज अलग आ ही रही है, टेस्ट सीरीज आ ही रहा है। कोई समस्या है आप डिस्कशन ग्रुप में पूछिए, डिस्कशन ग्रुप में भी आपको बाकायदा वॉइस वीडियो के हिसाब से पूरा फीडबैक मिलेगा। नहीं, मुझे भी इसका बेनिफिट मिला है। कई बार पर्सनल आपने मुझे बताई है कि ये चीजें आंसर में देखो, ये तुम्हारी मिस्टेक है, इसको ऐसे सही करो, इसको ऐसे सही करो। तो उसका बेनिफिट मिलता है। हाँ, गाइडेंस होना चाहिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना खुद ही पड़ेगा। वो कहावत है ना, ये वाली चीज नहीं हो पाएगी भाई शॉर्टकट है, एग्जाम से पहले 10 पन्ने नोट दे दो मुझसे निकाल लाएंगे, वो नहीं होता है। नहीं हो सकता कि आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाए, लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन निकल जाओगे, फिर मेंस कैसे दोगे? आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, वो खुद ही लिखना पड़ेगा। ये एक जो है क्वेश्चन है टीम का हमारी, परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन, इन सब का क्या महत्व है चयनित होने में? बड़े खतरनाक, बड़ा ये अजीत ने बनाया क्वेश्चन। ये लग रहा है पूरे क्वेश्चन इसमें टर्म्स है लिख रखे हैं। नहीं, ये सारे ऐसे टर्म हैं जो इथिक्स में बहुत आपके काम आने वाले हैं पेपर में, वहां आपको आप बताइए इसका क्या महत्व है? नहीं देखिए, स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन जो भी अपना बिजनेस भी कर रहा है, अगर जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, जिस डेडिकेशन से आप वीडियो बनाते हो, लगातार हमारी जो है टीम भी लगातार पूरा सपोर्ट करती है कि सारे लोग लगे रहते हैं। मेनली हमारा फोकस कंटेंट पे रहता है, हमें भाई उतनी चीज देनी जिसमें सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम खत्म, हमें ज्ञान ही नहीं बनाना है। हम इसीलिए पहले हम पे जो आरोप लगते थे ना कि ज्यादा दे देते हैं, हमने वो इतना कम कर दिया है कि 780 पेजेस मिला दिया यूपीपीएससी का पूरा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, के बस इतना पढ़ो आप, इतने में ही हो सकता है। तो दिक्कत यहाँ है ना, हो तो जाए सिलेक्शन, कोई उस पर विश्वास तो करे पहले। नहीं, आप ये अब कई लोग करते हैं, इसलिए होते जा रहे हैं लगातार। जिस दिन जिसको भी इस पे ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं ये 700 पन्ने पढ़ लूं, बाकी मुझे कुछ नहीं मतलब है, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है 100%। इसीलिए कई लोग जो हम पे पूरे मतलब जैसे हमारे अगर कोर्स ज्वाइन किया तो चीजें फॉलो भी करते हैं, उनका जरूर हो जाता है। बाकी लोग देखते हैं कि कुछ लोग की दिक्कत ये है कि वो 5-6 जगह ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद बुक भी ले आते हैं कि ये भी पढ़ेंगे, ये भी सब कुछ पढ़ लेंगे तो कहीं से तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर जी, मैडम जी। दो नाव पे रखोगे। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट मत करिए, आप यहाँ तैयारी करने आए, फोकस क्लियर रखिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, सिर्फ उतना हम दे रहे हैं उतना बस करिए। बल्कि हमारे तो फ्री इनिशिएटिव आप कई सारे मैं लगातार फॉलो करता हूँ, जो आपका फ्री क्विज वाला इनिशिएटिव है वो लगातार। हाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, जैसे पापा वीडियो हो गया आपका। पापा वीडियो के बारे में आपने बोला, ये पापा वीडियो के बारे में कई लोग कई सारी चीजें बोलते रहते हैं। पापा वीडियो क्या मतलब, अच्छी चीज है, बेकार चीज है, नहीं देखना चाहिए, क्या है? नहीं देखिए, है बहुत अच्छी चीज, डिपेंड करता है आप उसका यूज कैसे करते हैं। 11-12 घंटे का वो वीडियो होता है करंट अफेयर का, तो अब आप सोचो कि पूरे साल का करंट अफेयर अगर आपको प्रिसाइज में मिल रहा है, बस समस्या यहाँ पर होती है लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको आपको कई बार देखना। लेकिन हम लोग उसको जो है 1 महीना पहले दे देते हैं। अब आप ये समझिए, अगर 1 साल का करंट अफेयर आपको पूरा करना है लास्ट में रिवीजन, तो भाई कोई चीज वो ऐसी तो नहीं छोड़ सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका पैटर्न इतनी तेजी से अपडेट होता है यार कि क्या चीज ये लोग कहाँ से पूछ रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमको मतलब टीम को बाकायदा डेली आप पता है हमको, जो हमारा करंट अफेयर जाता है ऐसे मंथली में जो बनता है, उसकी प्रोसेस ये है कि उसको डेली कलेक्शन करना पड़ता है। पहले डेली रिफाइन करते हैं, फिर उसको वीकली बाकायदा क्रॉस चेक होता है, फिर मंथ एंड में 3 स्टेप से फिर क्रॉस चेक होकर तब जाता है, तब जाके उसकी पीडीएफ बनती है, फिर जाके वीडियो बनता है। ये तब जाके करंट अफेयर का इतना वो है कि भाई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्लियर है।
हम यूपीपीएससी के जितने एग्जाम है उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर किसी को चाहिए कि अगर वो पापा वीडियो का फुल यूज करना चाहता है तो उसका तरीका आप उसको टुकड़ों में देखिए। हाँ, आपने देखा 40 मिनट, अच्छा, आराम से ब्रेक लीजिए 10-15 मिनट का, कोशिश करिए थोड़ा रिलैक्स करके चाय वाय पी के फिर देखिए 45 मिनट, ऐसे करके 10-15 दिन लगातार आप उसको देखिए। अच्छा, 2-3 बार रिवाइज करिए तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसे कहना आसान है कितना बड़ा है छोटा है जो भी है, उससे ज्यादा टाइम वो किताब में लग जाएगा। और वीडियो से क्या होता है, समझ बढ़ जाती है चीजों की। हाँ, पिक्चोरियल मेमोरी थोड़ी, ऑडियो वीडियो भी देखते हैं, मूवी आपने देखी हो तो कई बार सीन याद रह जाता है। बिल्कुल याद रहता है सीन क्या है। और ज्यादा बुक पढ़ रहे हो आप तो बुक के कई सारे कॉन्सेप्ट ही को भूल जाए। बिल्कुल होता है। मैं बच्चों को ये भी चीज बताता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं लगातार मतलब हर साल 200-250 बच्चे पढ़ा देता हूँ, तो नाम हम कहाँ याद रहते हैं, लेकिन उनकी शक्ल याद रहती है कि यार मैंने इसको कभी पढ़ाया हुआ है। हाँ। तो वो होता है ऐसा, पिक्चोरियल मेमोरी जो है वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है, परमानेंट रहती है वो चीज। हाँ। चलिए खैर, प्री में जीएस और हिंदी की तैयारी में और मेंस में हिंदी लिखित परीक्षा और जीएस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्या योगदान रहा है? देखिए, हिंदी के लिए अगर आपको भटकना नहीं है तो अजीत जी के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर पीडीएफ आपको मिल जाती है तो हिंदी के लिए आपने काफी काम किया है, उसमें पहले से लगे। मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैंने उनके वीडियो देखे हैं। एक तो पहली बात, वॉइस एकदम बिल्कुल क्लियर है और जो चीजें बताते हैं वो आपको एक ही बार में समझ आ जाएंगी, वो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी मार्केट में बुक्स वगैरह अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमारे यहाँ जैसे आर्या जी भी पढ़ाती हैं, वो अंदर पूरे जो भी आरओ के मेंस के टास्क है, अजीत पूरा जो है गाइडेंस करते हैं, आर्या जी पूरा आंसर राइटिंग चेकिंग। तो बाकायदा हम जो है 1-to-1 स्टूडेंट का वो करते हैं कि भाई क्या आपने टास्क दिया और क्या गलतियां है उसको सुधारिए, उस पे भी है थोड़ा सा। नहीं तो बिना हिंदी के आप आरओ में तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप भैया जो इंग्लिश मीडियम वाले भी लोग हैं ये ध्यान रखिए, हिंदी तो पढ़नी ही पड़ेगी अगर सिलेक्शन भाई आरओ लेना है, नहीं तो आप पीसीएस में लीजिए, वहां हो जाएगा। बीईओ में भी हिंदी में निबंध आता है, तो वहां फिर नहीं आप लिख नहीं पाएंगे। और मेरे साथ क्या एक एडवांटेज ये भी था कि मैं पीसीएस में भी जो ऐसे है मैं वो हिंदी में ही लिखता हूँ। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप हिंदी लिखते भी रहते हैं? हाँ, पीसीएस में जितना भी हिंदी वाला काम। अच्छा, ये बात मैंने देखी कि यूपीपीएससी के कई लोग जो तैयारी करते हैं वो एक पेपर कोई हिंदी मीडियम में लिख देते हैं, जैसे कोई एसे लिख देता है ना, कोई जीएस1 लिख देता है, कोई ऑप्शनल भी लिख देता है। तो लोगों का बाकायदा वो बैलेंस बना के रखते हैं कि भाई हिंदी भी क्लियर रहे। नहीं, बहुत जरूरी है वो। हाँ। तो मैंने जीएस और ऑप्शनल ये सब इंग्लिश में लिखे हैं जितनी बार दिया है। हाँ, लेकिन एसे शुरू से ही मुझे 1-2 सिलेक्टेड लोग थे, उन्होंने बताया कि आप एसे को, मैंने पहले दोनों में। कितने नंबर आपको मिलते हैं लगभग एसे में? ये मान के चलिए आप 85, 84, 89 तो अच्छा, मतलब 90 के अराउंड रहता है। ऐसे रहता है, मतलब ठीक मार्क्स। तो पीसीएस में क्या ऐसा आपको लगता है कुछ कि मतलब इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के साथ दिक्कत ये है कि वो लैंग्वेज अच्छी नहीं यूज करते। मैंने 1-2 कॉपियां देखी, इतनी अच्छी हिंदी है उनकी और एसडीएम तक बने हैं। हाँ। अभी पिछली बारी जो 2021 में अतुल सिंह कुछ ऐसे ही नाम है, वो भी हिंदी मीडियम से लिखे हैं। और भी मतलब मैं पर्सनली कई लोग को जानता हूँ जो हुए हैं। मतलब हिंदी मीडियम वालों को ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं भाई, आप लोग भी होते हैं, बस थोड़ा कंटेंट इतना नहीं क्वालिटी का है, लैंग्वेज पे समझना पड़ेगा, लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, फोकस ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। तो थोड़ा जैसे डायग्राम वगैरह हैं आपको वो बनाने पड़ेंगे कॉपियों में, उससे आपको। अच्छा, एक बात आप बताइए, थोड़ा हमारा भी प्रमोशन कर लें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो हमारे देखिए जो फ्री इनिशिएटिव होते हैं, जैसे क्विज चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कई सारे अभी यूपीपीएससी आ रहा है, जैसे जो पीसीएस एग्जाम उसके लिए डे वाइज सीरीज भी चल रही है, पेड क्विज जो हम देते हैं पेड में, मतलब अगर आप हमारे साथ कोई जुड़ा है तो कोई पेड में नहीं भी ले, पेड क्विज का जो हुआ उसका हमने वीडियो दे दिया, टेस्ट सीरीज जो हुई उसका वीडियो दे दिया, जो कंपाइलेशन लिस्टिंग हर बार अपडेट हुई उसका वीडियो दे दिया। तो इससे क्या लोगों को मतलब कुछ फायदा होता है कि ऐसे ही चल रहा है? मैं बताइए तो मैं लिख के दे दूं केवल। बस ये अगर कोई एस्पिरेंट ये सोच ले कि मुझे केवल एक सोर्स फॉलो करना है स्टडी पॉलिसी, 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बस भटकाव नहीं होना चाहिए। ये मतलब कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। ये नहीं, मैं वैसे भी थोड़ा सा ये जो इंटरव्यू है ना, इसलिए मैंने देसी रखा है कि एकदम वैसी बातचीत हो कि हम लोग कंफर्टेबल हो। स्टूडेंट्स को आपको भी जो सवाल पूछना है शुक्ला जी से पूछिए, आप इनको जवाब दे। हम बिल्कुल दे देंगे, कोई इसमें कि भाई क्या कोई भी चीजें आपको पूछनी है कि जॉब से रिलेटेड क्या टास्क होंगे बाद में, आगे का कोई गाइडेंस चाहिए हो, है ना? बिल्कुल। हाँ, यूपीपीएससी अपर पीसीएस तो वैसे भी आप इस बार देंगे, तो क्या ख्याल रखना चाहिए जो यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे हैं, तो लास्ट में अभी कहाँ फोकस करना चाहिए? अब तो 80 दिन बच्चे हैं लगभग, अब कोई टिप्स देना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट अब तो प्रीलिम्स ही है, क्योंकि 70-80 दिन का मामला है। एक बार अगर आप प्रीलिम्स हो जाते हो, और प्रीलिम्स इसका आसान भी नहीं है। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। यूपीएससी का जो लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, पीसीएस उनका नहीं हो पाता है। यूपीएससी के बड़े-बड़े टॉपर्स कई सारे यूपीएससी के प्रीलिम्स निकाल पाए। मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे लोग कि वहां पे निकाल लिया, यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे। तो प्रीलिम्स से तो फोकस करना पड़ेगा और टाइम इस समय अब है कम। अभी भैया फोकस करिए, प्रीलिम्स पे 70-80 दिन बचे हुए हैं और वैसे भी इस बार मेंस में 130 दिन का टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम दिया है। अब आयोग ये इंडिकेट कर रहा है कुछ कि भाई कुछ बदलाव होने वाला है, इसलिए और ज्यादा दिया हो, तो वो सारी चीजें क्लियर होंगी नोटिफिकेशन। हाँ, वो टाइम है, 1 हफ्ते 10 दिन में वो क्लियर हो जाएगा आपको क्या होना है। ऑप्शनल वाले में अभी भी क्योंकि समस्या रही गई। आप अच्छा, जैसे आपने भी यूपीपीएससी के मेंस दिए हैं पीसीएस के, तो उसमें कहाँ समस्या रहेगी आपको कि आप एआरओ में सिलेक्ट हो गए तो पीसीएस में क्यों नहीं हो पाए? एक बड़ी वजह उसकी ऑप्शनल है।
ऑप्शनल है। हाँ, जैसे एक बार मैंने जब मेंस दिया तो उसमें मेरे 223। ह्यूमैनिटी का आपका कौन सा ऑप्शनल है? पबैड मेरा ऑप्शनल था। पबैड है। तो फर्स्ट पेपर में 112, सेकंड में 113 मार्क्स है मेरे। वही जब मैं अगले बार देता हूँ तो एक पेपर में मेरे 101 या 100 नंबर है और सेकंड में ओनली 55 मार्क्स है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। अगर वहाँ मेरे मार्क्स होते सही तो फिर सिलेक्शन मेरा। तो क्या पेपर खराब हुआ था कि कोई ऐसा लगा आपको? कोई कुछ नहीं, कोई पेपर नहीं खराब था। होता क्या है कि अब इतने सारे इवैल्यूएटर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री वाला अपने हिसाब से कॉपी चेक कर रहा है, पबैड वाला अपने हिसाब से कर रहा है, मैथ्स वाला अपने हिसाब से कर रहा है। इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब आयोग की जो है कि भाई ये स्केलिंग और ये कैपिंग वाला जो भी है, इसकी वजह से इश्यूज हुए हैं कि कोई और दिक्कत है? ये पता तो चले कि हुआ क्या है, ये किसी को कॉपी दिखती नहीं है। वो जब दिखेगी तब दिखेगी, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, इतना लंबा टाइम हो जाता है। अच्छा। तब तक अगला साइकिल आ जाता है तो आप पुराना देखोगे कि आपको क्या लगता है ऑप्शनल हटा देना चाहिए एज ए एस्पिरेंट? क्या लगता है आपको? नहीं, हट जाए तो अच्छा है, सबके लिए कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और अगर हम नहीं हटाना चाह रहे हैं तो फिर बिहार की तरह करिए, क्वालिफाइंग कर दीजिए। हाँ, वो सबसे बढ़िया। उसमें ठीक है, वही मैं भी कहता हूं कि भाई 100 मार्क्स का पेपर करा लो, 35-40 जो भी आपको क्राइटेरिया रखना है वो कर लो। अब जो ऑप्शनल पढ़ रहा है इतना तो ले ही आएगा, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ना जोड़िए। उसमें फायदा ये होगा ना कि जैसे अब हिस्ट्री का पेपर है, अब आप चाहे जितना लिख लो, चाहे जितना बढ़िया आंसर लिख दो, कितने कीवर्ड डाल दो, आप उसमें पूरे नहीं मिल सकते हैं। आपने मैथ का कोई चीज सॉल्व करी, सॉल्यूशन निकाल दिया, पूरे मिल गए। तो ये वाले में आप बचपन से देख लीजिए, आज तक शुरू से कभी हिंदी में नहीं 100 आते हैं, मैथ में हमेशा आते हैं। वही चीज यहाँ भी है। अब देखिए इस बार इतना ज्यादा जैसे 2021 में भी हुआ था, लेकिन फिर भी जब वो मार्क्स आए उसके, तो केमिस्ट्री में शायद 308 नंबर तक गए, बताइए। और ह्यूमैनिटी के मार्क्स देख लीजिए आप, हाईएस्ट 150 बताता हूँ, सामने बैठा हूँ। और जो नॉर्मल मतलब जो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल ही एक्सपर्ट हैं, उनके भी 250, 255, 256 इतने ही गए हैं, फिर भी मतलब 50-60 नंबर का डिफरेंस है। अरे मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके जीएस में नंबर 400 से ऊपर है। सिलेक्शन हालांकि उसका हो गया है, लेकिन ऑप्शनल में उसके 170 नंबर है। बताइए। वो तो स्पेशल क्वालिफिकेशन थी, तो उसका उसमें मैनेजर की पोस्ट पे हो गया। अच्छा। तो ये मतलब ऑप्शनल की वजह से दिक्कत तो है। बिल्कुल है, दिक्कत है। आयोग को भी इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी चीजें हैं कम से कम एस्पिरेंट की क्लियर जरूर करें, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं। ये टाइम है कि मतलब उनको क्लियर कर देना चाहिए। कई लोग इसलिए भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि तैयारी करते जा रहे हैं सर, मतलब कब आएगी, कुछ तो पता चले। ये जब जो लोग एस्पिरेंट होते हैं उनको ही समझ में आती है कि हाँ भाई पता तो चले यार कि तैयारी करते आ रहे हैं, आखिर कुछ तो हम अपना प्लान बनाए, कब तक होगा पेपर, प्री फिर मेंस, कब तक फिर सिलेक्शन। अब आपको जैसे सिलेक्शन हो गया है तो कब तक ज्वाइनिंग मिल रही? तो ज्वाइनिंग का या तो मार्च एंड में या फिर अप्रैल में, ऐसा मतलब इंटरनल पता चला है। अच्छा। एक दो दोस्त वगैरह जो है वहाँ पे, तो अब आपने जो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से रिजाइन कर दिया? हाँ, अब अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की सेमेस्टर एंड हो जाएगा तो फिर मैं वहाँ से लूंगा। अच्छा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, कोई सुझाव देना चाहेंगे एस्पिरेंट के, मतलब क्या चीजें और करते हैं जो हम चलाते हैं? फ्री इनिशिएटिव हमारे, क्विज चला रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, पापा वीडियो, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम भी अब धीरे धीरे यूकेपीएससी भी कवर कर लिया है, हरियाणा पीसी, और क्या करें एज एस्पिरेंट? क्या चाहते हैं, कोई मतलब सुझाव? देखिए, प्री के लेवल पे तो सब कुछ ठीक है। हाँ। मेंस में जैसे आंसर राइटिंग आप करा रहे हैं, नो डाउट बच्चे अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जैसे थोड़ा आलसी है मेरे टाइप के, तो वो तभी जगते हैं जब सामने लगता है कि टेस्ट देना है, 3 घंटे बैठ के देना है। तो कुछ अगर आप ऐसा शुरू कर सकते हैं ऑफलाइन, केवल टेस्ट सेंटर का, मतलब मेंस के टेस्ट सेंटर, भले आप अपना ना खोलिए, कहीं पे रेंट पे लेके या कुछ करके, जहाँ पे टाइम बाउंड बैनर में कि हर संडे टेस्ट होना है मेंस का। अच्छा। तो बच्चे अपना गए वहाँ पे टेस्ट दे दिया, कॉपी आपके पास आ गई, आपने फिर नेक्स्ट जब वो नहीं, ये हम प्री के लिए भी सोच रहे हैं। ये मैं एक्चुअली पूछना भी चाहता था आप लोगों से भी कि क्या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफलाइन सेंटर हम स्टार्ट करें कि आप जो है टेस्ट सीरीज बाकायदा प्री वाले भी देने आ जाएं, एक एग्जाम का फील भी आ जाए, और वैसे ही मेंस वाला भी, और एक और सारी डिमांड है कि भाई मॉक इंटरव्यू वाला भी। हाँ बिल्कुल, वो सब हो जाएगा। प्री की लोग तैयारी करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, मैक्सिमम जितनी भी जनता है, फिर मेंस की भी उसी से तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग और ये सब चीजें। आंसर राइटिंग के हम लेकिन वीडियो जरूर देते हैं चंद्रमणि शुक्ला जी, मैंने देखा 260 से ज्यादा वीडियो दे चुके हैं। 2023 के लिए भी अभी से बनना चालू हो गए हैं, जैसे ही प्री पेपर होगा उसके बाद तुरंत देने लगे। यूपीपीएससी के लिए मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड हमने कर दिया है सारी चीजें, और हर बार पूरा अपडेट कर रहे हैं कि कोई सिर्फ चैनल भी फॉलो कर ले उतना भी करता, हाँ, लेकिन रेगुलरली करना पड़ेगा, मतलब वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब उसमें वो नहीं हो सकता। नहीं तो बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता। सीधी सी बात है, उसको कोई कुछ नहीं करता। पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। क्या मतलब दोस्ती है? नहीं मतलब दोस्ती यारी कैसी है, क्या कोई हॉबी वॉबी है, गाते, मतलब कुछ ऐसा? नहीं भाई, ऐसे नहीं। दोस्ती यारी क्या, बहुत लंबा टाइम हो गया, दोस्ती यारी खूब कर ली 8-10 सालों में। हाँ, करियर पे फोकस। पढ़ाई से पहले मतलब 7-8 साल खूब घूमे फिरे, मौज मस्ती सब कर ली। जब वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चलाते हैं, लेकिन जैसे 6 महीने से नहीं चलाया फेसबुक, रील ये सब शॉर्ट ये कभी नहीं। ये नहीं, ये मतलब मैं जानना चाहता था कि जो ये एक बार हमसे पूछा है, मेरे पास एक्चुअली व्हाट्सएप में डेली बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो लोग मतलब ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं जो मुझे लगता है कि ये सब क्यों पूछ रहे हो। एक पूछ रहा था कि टॉपर्स लोग जो है वो मतलब खाना क्या खाते हैं, ऐसी वो पूरी दिनचर्या हमें बताइए थोड़ी
कि सुबह ये खाया जाए, शाम को ये, हमने कहा यार ये कोई थोड़ी ना होता है भाई, अपनी अपनी पर्सनालिटी सबकी। नहीं, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो रात का खाना थोड़ा सा हल्का खाइए, भले आप रात में भूख लगे तो दोबारा खा लीजिए। अच्छा, बस एक टॉपर्स को ये जो लोग अपने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे नॉर्मली, कि जब आप तैयारी कर रहे हैं क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, कि मतलब कितना पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कि सोना कितना चाहिए, ये कुछ नॉर्मल टिप देंगे कुछ? देखिए, अगर लॉन्ग रेस में आप जाना चाह रहे हैं तो 6-7 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है। उससे कम में आप सोएंगे तो बीमार होना तय है। और पढ़ाई का क्या है, आप देख लीजिए आपको किसमें कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप घर पे पढ़ते कुछ ऐसा है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना? नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। आप रात को 4 बजे तक पढ़िए, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जब आपका मन हो तब पढ़िए आप। और ऐसा कोशिश भी करिए कि खुद को किसी ऐसे शेड्यूल में मत डालिए। कोई एक्सरसाइज भी करते हैं कुछ अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए? साइकिलिंग करता हूं मैं, साइकिलिंग करता हूं। मतलब एस्पिरेंट के साथ बड़ी समस्या होती है क्योंकि बैठे बैठे पढ़ते हैं पूरे दिन, 15-20 मिनट ओवरवेट होते रहते हैं। हो जाता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप 100% बीमार हो जाएंगे। हाँ, ये वाली चीजें हैं। और प्लस कोई ऐसा भी कि भाई कुछ लोग लेट नाइट ही पढ़ते हैं, तो उनकी आदत होती है कि भाई रात तक ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या उससे कोई नुकसान नहीं होता है? कोई इशू नहीं, आप रात में पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब भी मानो भाई पढ़ना जरूरी है, डेली रेगुलरिटी मेंटेन रहे कि पढ़िए आप कुछ भी। आप जैसे बीच बीच में शादियां अटेंड करते हैं और उसी टाइम एग्जाम भी होते हैं, तो उसमें कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, कुछ तो आपको स्किप करनी पड़ जाती है। अच्छा, अगर एग्जाम के 1 हफ्ते 10 दिन पहले है तो फिर आप वहां कुछ सैक्रिफाइसेस, यही तो सैक्रिफाइस होते हैं भाई, तभी तो टॉपर बनते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे अभी तक आप एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अब एकदम से आप हो गए एआरओ में सिलेक्ट, तो क्या मतलब कोई जीवन में चेंज आया है, कोई आकस्मिक बदलाव आया है कि नहीं भाई पहले लोग कोई ऐसे सीएम शुक्ला कहते थे बड़ा जो है अदब के साथ कि और भाई जी एक रिश्ता बनाने आ जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? शादियों के रिश्ते एकदम से आने लगे हो? नहीं, वो सारी चीजें नॉर्मल है और वो होती हैं। हाँ। बस हाँ, एक फर्क ये पड़ा है कि अब आपको उस एंगल से देखा जाता है। एक जो स्टिग्मा है कि गवर्नमेंट जॉब का जो एक रहता है कि हाँ भाई ये, तो वो जुड़ जाता है। आप नहीं बदलते हैं, लेकिन आपकी सराउंडिंग पूरी चेंज हो जाती है। नहीं, आप देखिए, आप अच्छे इंसान है इसलिए आप नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ लोग बदल जाते हैं। तो ये वाली चीजों में मतलब थोड़ा लगता होगा ना कि अब जो है बड़ा वो हो रहा है, चलो जीवन में कुछ तो अच्छा हुआ। बिल्कुल है, लोगों का एंगल, क्योंकि बीच में आपका 3-4 साल वैसा रहा कि भाई हो नहीं रहा था, बहुत टफ था वो टाइम और बड़ा फ्रस्ट्रेशन। अब ये तो है कम से कम कि भाई अच्छी एक जगह है, अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी, तो मतलब सीधा सचिवालय में बैठे हैं, और रिवेन्यू अच्छा खासा डिपार्टमेंट भी आपको मिल गया है। चलो, गर्लफ्रेंड कुछ शादी वादी का कुछ? अभी शादी अभी तक तो नहीं हुई, अब करेंगे इस साल 2023 में शादी करेंगे। अच्छा, तो अभी मतलब लगातार अभी अब तैयारी कर ही रहे हैं, क्या पता अब इस बार हो भी जाए? मेंस देने के बाद शादी करेंगे इस बार। मतलब अब हो जाएगी, बस हो गया? अब नहीं, टाइम भी हो गया, टाइम हो गया, करते करते। शादी वादी के लिए एक थोड़ा सा वो भी रहता है कि मतलब थोड़ा अर्ली एज पे हो जाए, फिर बच्चे और वो सब। एक तो हम लोग की जो वो वाली थोड़ी सी सोच है, जो हमारे घर के बड़े बूढ़े भी सोचते हैं कि भाई फैमिली चलती रहे, वंश चलते रहने चाहिए। लाइफ जो है ना, वो एक जो मिडिल पाथ होता है गौतम बुद्ध का, वहीं पे है। लाइफ किसी एक्सट्रीम में नहीं है, और हमारी कोशिश ये रहती है, पढ़ाई शुरू करेंगे, आप देखेंगे 10 घंटे 12 घंटे, और फिर वो कभी 2 घंटे। हाँ, तो बेहतर ये है कि आप 6 घंटे शुरू करो, 5 घंटे शुरू करो, उसको कंटिन्यू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना मन हो उतना पढ़ो। तो वो ज्यादा सस्टेन करती हैं चीजें। अगर आप सोचोगे कि नहीं बिल्कुल हाई और मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तो वो हो नहीं पाएगा, बहुत दिन आप चला नहीं पाएंगे उसको। ऐसे ही मतलब जो पढ़ने लिखने वाले लोग भी हैं, तो वो अपना पढ़ने लिखने के साथ साथ थोड़ा अपने शरीर को भी नॉर्मल रखें, एक्सरसाइज करें, एक प्रॉपर नींद लें, और रेगुलरिटी पढ़ करें। ये नहीं कि किसी दिन जो है 18 घंटे पढ़ रहे हैं लगातार, 5-6 दिन पढ़े, बीमार हो गए और फिर डले हैं। और एक और चीज है, जैसे जो भी प्रोसेस जिसमें भी आप है, मान लीजिए आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा उस पर ट्रस्ट करिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज में आयोग पे सवाल कर दें। आप कास्ट को लेके बहुत परेशान है कि अरे हम तो जर्नल है, मैं तो खुद जर्नल और जर्नल से ही दिया है अनुजर। एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि मतलब अगर कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि भाई अगर आयोग की आप ईमानदारी से तैयारी कर रहो, लगे रहो, हो जाता है सिलेक्शन? 100% होता है। कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार सब जो है करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, सीबीआई जांच नहीं कर रही है। अरे कोई सच्चाई नहीं, नहीं सच्चाई होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। हाँ, ये वाली चीज है कि भाई अगर आप लगे रहोगे तो मान लो पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में हो ही जाता है। अरे लाखों एग्जाम्पल है, आप किसी का भी उठा के देखिए। यूपीपीएससी में एक खास ये मतलब ट्रेंड भी है थोड़ा सा, कि इसमें मैंने देखा 2-3 साल लग ही जाते हैं। कुछ लोग आजकल थोड़ा सा प्रेशर में भी, ऐसा नहीं कि फ्रेश में, कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि भाई क्या प्रेशर में होता ही नहीं, प्रेशर में भी होते हैं, लेकिन सिंपल बात यह है कि अब देखिए 38 साल की भी एसडीएम बनी थी अभी 2019 वाले में, तो वो भी है कि आप पढ़ रहे हैं अगर लगातार, आप जो आयोग ने पेपर लिया उसमें आपने परफॉर्म कर दिया, भाई साहब मेरिट तो ऐसे हो रही है ना। मेंस वाला जो है 1500 का वही है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, उसमें कितना हो जाएगा ऊपर नीचे। तो अगर लगातार पढ़ते हैं तो होता है। हाँ, बस होता है, थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन का भी लेट हो जाता है, ये वाली कुछ। अब इसी को आप देखिए, ये एग्जाम 2021 का था। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो प्रेजेंट में चेयरमैन है, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं प्रीवियस वाले से? अपडेट साइट आउट करा दी कि मतलब बिल्कुल वैसे ही चल रहा है काम? इंप्रूवमेंट तो लगातार हो रहा है, और हर जगह हो रहा है, वो समय के साथ होगा भी, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वो होगा ही। थोड़ा सा ये है कि
चीजों को और ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है, और वो होंगी, लगातार होंगी, हो ही रही। ये वाली चीज है कि भाई ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी रखें। हाँ, और प्लस जैसे अभी वेबसाइट अपडेट कर दी है, अब जो कैलेंडर है उसको भी क्लियर किया जाए, जो चीजें फंसी हुई हैं, क्योंकि कई लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एससी वाला आप देखिए, उसमें तो मतलब पीटी होता क्यों है, 1-2 वैकेंसी आती। अब आप ये देखिए, पीटी की कोई भी वैकेंसी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। लेखपाल वाली है, इतने दिन से फंसी है, तो इसमें मतलब कुछ सुधार होने के चांसेस हैं आगे, आपको लगता है? नहीं, मुझे उसका ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है वहाँ। तो आप यूपी पीएससी की तैयारी करते थे, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देते थे? नहीं, मैंने दिया है, पेड दिया है, और मेरे उसमें 99.97% आया था। हाँ, मतलब मैं देखता हूँ कि जो लोग यूपी पीएससी का करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी भी दे देते हैं। और लिटरली मैंने उसके लिए एक दिन भी नहीं पढ़ा था। अच्छा। तो ये तैयारी ऐसी है कि आप उसमें चले जाओ, सो के उठ के चले जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ। जो पढ़ने में थोड़ा ठीक है, पीसीएस को सिंसियरली पढ़े। आप एक्चुअली इंजीनियर भी हैं, तो आपको रीजनिंग और वो वाली चीजें वैसे ही क्लियर है, डेटा इंटरप्रिटेशन। जीएस आप पीसीएस वाला पढ़ते हैं, तो इसलिए और ये फायदा मिल गया होगा ना। और आयोग के बारे में बस यही एक थी चीज है कि आयोग को कोई सजेशन है, मतलब अब आप एक मतलब उसी सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हो, कि मतलब एक एस्पिरेंट के जो लोग तैयारी करते हैं, तो उसके लिए कुछ है संदेश कि आयोग की तरफ से कि मतलब धीरे धीरे चीजें सुधरनी चाहिए और एस्पिरेंट लगे रहें, कुछ ऐसा लास्ट में टिप? थोड़ा वही है कि वो बिहार पीसीएस को देखें, आयोग जो उनका कराता है, जैसे उसने क्या किया आयोग भी, क्योंकि अब आजकल फीडबैक मांगने लगा है कई बार। अभी बीच में नोटिफिकेशन भी आया था कि भाई अपने अपने सजेशन दीजिए, तो आप कुछ सजेशन देना चाहिए। तो उसमें यही तरीका है कि आप हमसे सजेशन ना लेके जो आसपास हो रहा है, जैसे आप बिहार को देख लीजिए, वो क्या करता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव वाली सीट है OMR, उसको स्कैन करके डाल रहा है। आप RTI अप्लाई करते हैं तो आपकी कॉपी मेंस की आपके घर भेज देता है। अच्छा, तो कुछ इस तरह की चीजें, मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आप एक तो बीपीएससी वाले जैसे चेयरमैन इस समय काफी सारे ज्यादा एक्टिव में है ट्विटर में, वो प्रोएक्टिव है वो। तो क्या ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि यूपीपीएससी वाले सर भी थोड़ा सा बीच बीच में कम से कम नोटिफिकेशन ही क्लियर कर दिया करें कि भाई ऑप्शनल हटने वाला है कि नहीं, या फिर क्या स्टेज चल रही है कि यहाँ पे साइन हो गए, यहाँ रुका हुआ है, यहाँ तो कोई अपडेट ही नहीं आता, आती तो सीधा वैकेंसी। नहीं, बात वही ना, एक कम्युनिकेशन होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो वो लोग जो कम्युनिकेट करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वाला करते हैं, लेकिन जैसे आप मान लीजिए केवल PDF दे दें, उसको समझाए नहीं, वीडियो ना बनाए, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। यही चीज वहां भी है, अगर थोड़ा सा वो कम्युनिकेट करें। वीडियो बनाने के अलावा भी हम जैसे मान लीजिए किसी का कंफ्यूजन रह गया, तो वो दूर जाता है, में भी है, तो बस यही चीज इंडिविजुअल आपके लिए बना दिया जाएगा। हाँ, जैसे हेल्पलाइन हो गई, कुछ हो गई, आप कॉल करके अगर कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए। ये क्वालिफिकेशन वाला जो 2023 की वैकेंसी, कुछ है आइडिया आपको कब तक क्लियर हो रहा है? अब आप जब आयोग में जाएंगे तो वहां पे कुछ ऐसा आप इंडिविजुअली अपने लिए कोई टारगेट या गोल बनाए कि मतलब मैं कुछ आयोग में चेंज ला पाऊंगा आगे, कुछ सिस्टम में चीजें, कुछ ऐसा है? मतलब ऐसा नहीं, आयोग को लेके तो ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें दी जाएंगी वही करेंगे, वही करना है। बाकी बहुत दिन मुझे यहाँ नौकरी, वैसे भी अधिकारी का काम है यही होता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो आपका काम है आप वो करिए पूरी ईमानदारी से, बाकी फिर ऐसे सिस्टम चेंज करेंगे तो फिर। अच्छा, ये सब भी चीजें जैसे जब आप एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं तो ये सब भी सुनने में आता है कि ऊपरी है, ऐसा कुछ आपका ख्याल है इसमें? ऐसे कुछ लोग सोचते हैं क्या उनको जॉब करनी चाहिए आयोग की? अब ये तो सबका अपना पर्सनल है, लेकिन जैसे एग्जाम में आप देखेंगे पीसीएस का, तो एथिक्स का एक पेपर है। तो उस पेपर में मतलब उसको अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो केवल ऐसा नहीं कि आप पढ़ के ले आएंगे, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत एथिकल जीवन में भी वही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ब्लफ होता नहीं। जब आप 1 घंटे पेपर लिख लेते हैं तो वे अंदर से निकलने लगते हैं। आप क्या पढ़ के आए वो मैटर नहीं, आपके अंदर क्या है। अच्छा, एक चीज और बताइए, कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस और बीओ में कुछ फायदा होता है? पीसीएस का फ्लेवर अलग है, आरओ का अलग है। यही चीज मैं भी बोलना चाहता था कि भाई पीसीएस में प्री का मान लो जीएस आप कॉमन है, लेकिन मेंस में तो खेला ही अलग है पूरा, बिल्कुल अलग है। मेंस में आपको पीसीएस वाले में मैक्सिमम एक भाई हिंदी का पेपर है 150 नंबर का, और वहां आरओ में तो पूरा मतलब कितना 120 छोड़ के 280, 400 में वो तो पूरी हिंदी है। और होता क्या है, कई बार मतलब लोग इसी लालच में कि पीसीएस आरओ अच्छा, ऐसा भी स्टूडेंट करते हैं ना शायद कि जैसे बीओ की वैकेंसी आई तो अब उसके लिए बीएड कर लिया, एआरओ की आई तो उसके लिए कर लिया। ऐसा यूपी में कई लोग करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलता है। उसका बेनिफिट भी मिलता है कि मतलब यूपी पीएससी की जो 3 वैकेंसियां है, पीसीएस वाली, आरओ बीओ वाली, ये तीनों में पार्टिसिपेट अगर कोई नया एस्पिरेंट है तो उसको ये काम कर लेना चाहिए। आप वो लेवल भी कर लो और मतलब अपना बीएड भी तैयारी के साथ साथ कर लो, क्योंकि जब तक आपकी तैयारी फाइनलाइज हो। हाँ, ये वाला भी कुछ लोग डाउट पूछते हैं कि भाई अगर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या वनडे एग्जाम के भरते रहे वो लोग? वनडे एग्जाम अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। वैसे एक बात ये भी है ना कि आपके पास एक नॉर्मल सी मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब आ गई तो थोड़ा सिक्योरिटी भी तो हो जाती है ना। सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन फंस भी तो जाते हैं आप। जैसे मैं ही अब जॉब कर रहा था तो ये 4 साल लग गए, हो सकता है इतना टाइम ना लगता अगर पूरा मतलब जॉब करते, अगर इस तरह से काम आप करते तो हो सकता है। लेकिन देखिए अंत वाला तो सब बढ़िया, अब आप फाइनली एआरओ में हो गए, अभी जो है आने वाले टाइम में भी देखिए आपका पुराना एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही ना। जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस भी तो थोड़ा बहुत काम आता है। तो चलिए
बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से कोई अजीत तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है? कोई भी जल्दी बोलो, वीडियो चल रहा है अभी लाइव। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ इंटरव्यू खत्म होता है। चंद्रमणि शुक्ला जी का बहुत बहुत जो है आभार यहाँ पे आने के लिए। आप लोगों में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो शुक्ला जी से, तो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट करके जरूर जो है भेज दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।